राम कथा के रसिया जो हैं हनुमान जी हैं। और ऐसे ही पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। ऐसे ही राम कथा के रसिया हनुमान जी और हनुमत कथा के रसिया रघुपति जी अर्थात श्री रघुनाथ जी। श्री राघवेंद्र सरकार पवन तनय के चरित सुहाए। जामवंत जी जब कथा सुना रहे तो हनुमान जी आ गए, अरे रे इनके श्रोता तो हम हैं, तो हम तो सुनेंगे, क्योंकि भक्त की कथा सुनना ठाकुर जी को अति प्रिय है। जैसे हमें भगवान की सुनना पसंद है, वैसे भगवान को हमारी सुनना पसंद है। जैसे हमें भगवान की भक्ति करना पसंद है, ऐसे भगवान को हमारी भक्ति करना पसंद है। जैसे हमें भगवान का कीर्तन करना पसंद है, ऐसे ही भगवान को हमारा कीर्तन करना पसंद है। जैसे भगवान को हमें जैसे भगवान की समाधि करना पसंद है, वैसे भगवान को हमारी समाधि करना पसंद है। ये सब कनेक्शन भक्त और भगवान के बीच में जुड़े हुए हैं। भगवान वो हर एक चीज करते हैं जो हम करते हैं भगवान के लिए। हम भजन कर रहे, भगवान भजन करेगा। हम समाधि कर रहे, भगवान करेगा। ध्रुव के लिए ध्यान किया, भगवान ध्यान से देख रहे कौन है। भगवान बैठे हैं, जब महाभारत में आता है वर्णन, भगवान बैठे हैं अपने कक्ष में, कृष्ण चंद्र भगवान, तो पांडव आए। जैसे ही पांडव आए तो उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे थे भगवान? भीष्म पितामह का। भागवत जी में भी कथा आती है। तो भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि भीष्म पितामह उनका ध्यान कर रहे थे और वो परम ध्यान कर रहे थे। तो जो परम ध्यान करेगा भगवान भी उसका ध्यान करेंगे, क्योंकि भगवान को भजने वाले तो बहुत लोग हैं, भगवान की माला जपने वाले तो बहुत लोग हैं। तो क्या भगवान हर किसी का ध्यान कर रहे हैं? कहा नहीं। जो सच्चे मन से, निर्मल मन से ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, भगवान उसके लिए तत्पर है, भगवान उसके लिए संलग्न है एकदम। और यूं कहो तो भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं है, एक ही है। भगवान और भक्त एक ही है। अगर कोई भक्त हमें सामने दिख जाए, मुझे सामने दिख जाए, तो मेरे लिए वो भगवान है। क्यों? क्योंकि उसकी भीतर की भक्ति मेरी भक्ति की तुलना में कम है। मैं उस श्रेणी में अभी तक आया नहीं हूं। अगर देखा जाए तो मैं उस श्रेणी में आया नहीं। सामने वाले की भक्ति बहुत उच्चतम है। उस श्रेणी में आने के लिए मुझे समय लगे, या क्या पता मेरा पूर्व प्रारब्ध न हो। क्योंकि जब तक ये राम नाम का भजन पूर्ण घट नहीं भरता, तब तक वो रस मिल नहीं सकता। गोस्वामी जी ने इतना राम नाम लिया, कितनी नौकाएं भर डाली। ये एक अलग विवरण है, इस पर हम चर्चा कभी करेंगे। तो हनुमत चरित्र जो है, ये हनुमत चरित्र के श्रोता और रसिया, मानो रसिक होकर के, क्योंकि इसका जो रस प्रवाह है वो सीधा ठाकुर जी के हृदय पटल पर जाकर दस्तक देता है, प्रभावशाली है। जैसे हमें ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी सुंदर लगती है, हनुमान कथाएं बड़ी सुंदर लगती है, भक्तों का चरित्र सुंदर लगता है, ऐसे ठाकुर जी को भी भक्तों का चरित्र बड़ा परम प्रिय है। तो चर्चा में हम पूर्व में चल रहे थे, हनुमान जी ने सुग्रीव और ठाकुर जी का मिलन करा दिया। अब जब ठाकुर जी और सुग्रीव दोनों मिले, जैसे आपस में देखा और हनुमान जी ने कहा कि तेहि सननाथ मैत्री कीजिए, कि आप उनसे मैत्री कीजिए, कहा, तो बस भगवान ने हनुमान जी की बात को टारा नहीं और मैत्री के लिए कहा। जब एहि विधि सकल कथा समुझाई, सारी कथा सुग्रीव जी की समझा चुके थे, हनुमान जी बता चुके थे, परिस्थिति स्थिति को
घटा चुके थे उनके सामने। तो सुग्रीव ने देखा और अपने जीवन को धन्य माना और कहा, प्रभु, सुग्रीव और रघुनाथ जी का संवाद चल रहा है, कहा, प्रभु मैं दीन हूँ और आप दीन पर दया करने वाले हैं, दीन दयाल आपका नाम है, आप कृपा कीजिए। हे नाथ, आपका नाम दयानिधि है, मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं, मुझ पर करुणा बरसाइए। हे नाथ, आप सभी पापों का भंजन करने वाले हैं, पाप नाशक है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप सच्चिदानंद हैं, आप आनंद पर